मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर के शहीदी धरती पर मौजूद हूँ और ये धरती 1942 में 18 अगस्त को उस वक्त पूरे भारत की क्रांति के लिए मशहूर हो गया जब इस गांव के 8 लोग शहीद हो गए थे भारत को आज़ादी के लिए। उस आज़ादी के वक्त के बाद देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज किसानों पे क्या अत्याचार हुआ, उसी अत्याचार को झेलने वाले, उस आवाज़ को बुलंद करने वाले उत्तर प्रदेश किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन राय भी यहाँ मौजूद हो गए। मैं इसलिए इनसे मुलाकात करना अवश्य समझा कि जानूं कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसमें किसानों की क्या भूमिका थी और आज जो यहाँ गाज़ीपुर में चुनाव हो रहा है उस वक्त यहाँ पे किसान क्या अपना रोल अदा करने वाले हैं। लल्लन राय से ऐसा है कि किसानों की दुर्दशा को देखते हुए अपने हमारे जनपद में जो भी हमारे किसान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोगों ने मिल के ये तय किया हमारे मंच के कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मंच अखिलेश यादव को समर्थन कर रहा है और जितने हमारे सदस्य हैं वो सब आज गठबंधन अखिलेश के साथ लगे हुए हैं और इस शहीदी धरती पर भी हम लोग साइकिल को नंबर 1 पे रखेंगे, इसलिए कि किसानों को जो भी कुछ मिला है, वो जो भी उम्मीद है वो अखिलेश यादव से ही है। आप बताइए कि देश की आज़ादी के बाद यहाँ पे लोगों को, नागरिकों को टीका लगा, चेचक का टीका लगा, हर तरह के वर्ष में पोलियो का टीका लगा। टीका लगने के बाद किसी सरकार ने नहीं कहा कि हमारी उपलब्धि है, लेकिन सिर्फ मात्र कोरोना के टीका को हमारी सरकार कहती है कि सिर्फ हमारी ही उपलब्धि है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में तो यही कहना है कि आज 71 साल की अपनी उम्र पूरा करने हम जा रहे हैं और बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूलों में भी टीका लगते थे। उन टीकों के आज तक निशान हम लोगों के शरीर में हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि हम फ्री में टीका लगा रहे हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी नादानियां हैं मोदी जी की और योगी जी की, यही इनके लिए घाटे का सौदा तय होगा और अनाप शनाप जो ये लोग बोल रहे हैं उसी का खामियाजा इस चुनाव में इनको मिलेगा। और जो बार बार यह सुना जाता है और कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी लखनऊ से होके जाता है, उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो निश्चित रूप से मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर यही रवैया रही तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का रास्ता निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचेगा और लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। ये अपना दिमाग अगर होश में नहीं लोग कर लेते हैं भाजपा के लोग। तो इस वक्त यूक्रेन पूरी टीवी या मीडिया में लगता है कि भारत में कोई समस्या नहीं है। जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं सिर्फ यूक्रेन चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए क्या या वहाँ जंग लड़ने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20,000 छात्र हमारे देश के गए थे पढ़ने के लिए, तो क्या हमारे योगी जी की व्यवस्था फेल नहीं थी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 6 महीने का मुझे मौका दिया जाए, मैं भारत के तमाम व्यवस्था को ठीक कर दूंगा। अगर ठीक कर दिए होते तो 20,000 नागरिक भारत के वहाँ पढ़ने के लिए नहीं गए होते। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अब देखिए, इसमें तो जो योगी जी की नालायकियत है और हमारे मंच ने ये प्रमुख सवाल रखा अपने मंच के बीच कि जहाँ तक भाजपा और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उसमें अगर एक गंवार आदमी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री बना के इस प्रदेश को साधना चाह रहे हैं तो यही मूर्खता है भाजपा की। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया, ये प्रमुख मुद्दा था हम लोगों का कि अखिलेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, काबिल आदमी है, इसका भी बड़ा महत्व रहा और जो भी ये लोग कर रहे हैं अगर नहीं संभले तो भविष्य में इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। 20,000 बच्चे जो गए पढ़ने के लिए,
यहाँ से विदेश में, तो ये तो कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा कि हमारे देश की नाकामी थी तभी तो बच्चे गए पढ़ने के लिए? नहीं, इसमें तो 101% नाकामी हमारी केंद्र सरकार की कही जाएगी और प्रदेश सरकार की भी कही जाएगी। इसलिए कि जब हमारे संबंध बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रूस से बड़ा अच्छा संबंध है हमारा, तो अगर रूस की यह ट्रेजेडी थी तो ये पहले क्यों नहीं समझ लिए, और समय रहते हमारे बच्चों को क्यों नहीं, ये भारत सरकार जो आज कर रही है वो आज 1 महीना पहले भी हो सकता था। लेकिन ये केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नाकामी है कि ये हमारे बच्चों को भुगतना पड़ा है। और आज भी मुझे विश्वास है कि हमारे भारत के सारे बच्चे नहीं ला पाएगी ये सरकार। भगवान करे कि सारे लोग चले आए, अभी तो एक बच्चा मरा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अधिकतर बच्चे हमारे फंसेंगे और ये सबको नहीं ले आ पाएंगे, लाख इनका रिश्ता रूस से अच्छा हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।